अगर आपको कोई कहता है कि मास्टरबेशन हेल्दी है, अगर आपको कोई डॉक्टर बोलता है कि खुद हिलाना हस्तमैथुन करना हेल्दी है, तो मेरा आपको सजेशन है कि अपना सामान उठाइए और वहाँ से भागिए, बहुत दूर भागिए। क्योंकि ये मास्टरबेशन की हैबिट जो है ये आपको काफ़ी हद तक बीमार कर सकती है। मास्टरबेशन एक बीमारी है, यस मास्टरबेशन एक बीमारी है। और मैं इस प्लेटफॉर्म पे एग्री करता हूँ कि जब मैं नया नया इस फील्ड में आया था, एंड्रोलॉजी में बहुत पढ़ के आया था, पर मुझे इतनी वास्ट पढ़ाई के बाद भी किसी ने भी कभी ये नहीं सिखाया कि मास्टरबेशन एक अनहेल्दी हैबिट है। वेस्टर्न साइंस और वेस्टर्न एलोपैथी सिस्टम ऑफ मेडिकेशन मानता है कि मास्टरबेशन हेल्दी है और मास्टरबेशन करना चाहिए। पर मैं बहुत कैटेगोरिकली बोल रहा हूँ कि मैंने इतने पेशेंट्स मास्टरबेशन से बर्बाद होते हुए देखे हैं, और जैसे जैसे मेरी अपनी फील्ड की अंडरस्टैंडिंग बढ़ी है, मैं बहुत अथॉरिटी से कह सकता हूँ कि मास्टरबेशन से ख़राब खुद को की जाने वाली क्रॉनिक बीमारी कोई भी नहीं है। क्योंकि मास्टरबेशन आपके शरीर को हर तरह से ख़राब करती है। हमने इससे पहले वाले वीडियो में बात की थी मास्टरबेशन से होने वाले प्री मैच्योर एजैकुलेशन के बारे में या शीघ्र पतन की समस्या के बारे में। आज मैं आपसे बात करूँगा मास्टरबेशन से होने वाले दिमाग के रोग, जिसके अंदर लैक ऑफ लिबिडो, सेक्स की डिज़ायर ख़त्म होना, सेक्स की मोटिवेशन ख़त्म होना, टेस्टोस्टेरोन कम होना, प्रीमेच्योर एजैकुलेशन बनना और एनऑर्गेज़मिया, मतलब ऐसा स्टेट कि पेशेंट्स आके बोलते हैं कि हम सेक्स कर रहे हैं और हमें महसूस ही नहीं हो रहा कि सेक्स हो रहा है, मन में एक्साइटमेंट ही नहीं आती है सेक्स की, बस ये है कि पेनिस खड़ा है और वजाइना के अंदर है और हम हिल रहे हैं, पर देयर इज़ नो सेटिस्फैक्शन। पर हर समय दिमाग में चलता है कि हाथ से करे, रगड़ के करे, और उसमें बहुत इन्जॉयमेंट आता है। और ये चीज़ें जब ब्रेन पे इतनी हावी हो जाती है तो कई बच्चे इस लैक ऑफ मोटिवेशन से अपने करियर को ख़राब कर रहे हैं, डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं और बहुत सारी मानसिक बीमारियों से गुजर रहे हैं। तो वीडियो चाहे मत देखिए पूरा, पर एक चीज़ अगर इस वीडियो से आप, एक मैसेज इस वीडियो से आप अगर आज लेना चाहते हैं तो वो है कि क्विट मास्टरबेशन आज। मास्टरबेशन और मास्टरबेशन करने की जो एक हैबिट है और पॉर्न देखने की जो एक हैबिट है, उसको आप आज इस वीडियो को ख़त्म होने से पहले क्विट करेंगे। अगर आपको अपनी मेंटल हेल्थ, अपनी फ़िज़िकल हेल्थ, अपनी सेक्सुअल हेल्थ, अपनी इमोशनल हेल्थ को ठीक करना है। अब आज हम इस वीडियो का जो मेन टॉपिक है, मास्टरबेशन से होने वाली ब्रेन प्रॉब्लम्स या मास्टरबेशन से होने वाली मानसिक बीमारियां, उस पर बात करेंगे। तो मास्टरबेशन होता है सेल्फ प्लेजर या सेल्फ एजैकुलेशन। मास्टरबेशन को इतना कॉमन पिछले कुछ सालों में, पिछले कुछ दशकों में हुआ है। इससे पहले भी मास्टरबेशन होता होगा, पुराने टाइम में होता होगा, पर पुराने टाइम में मास्टरबेशन करने के लिए ईजी एक्सेसिबिलिटी टू पॉर्न या ईजी एक्सेसिबिलिटी टू मटेरियल नहीं था। आज से 20 साल पहले मैगज़ीन्स की फ़ोटोज़ देख के लोग मास्टरबेशन करते थे, पर उसके अंदर भी अगर किसी को एक मैगज़ीन अरेंज करनी थी या एक फ़ोटो अरेंज करनी थी तो बहुत मेहनत का काम था। पर उसके अंदर ना तो साउंड था, उसके अंदर ना तो विज़न था। जैसे कि आज के दिन हो रहा है कि आपके हाथ में फ़ोन है और फ़ोन के अंदर हज़ारों जीबी की पॉर्न है और व्यक्ति जो है वो लगातार पॉर्न देखे जा रहा है, मास्टरबेशन किए जा रहा है। और एक चीज़ नोटिस करी होगी मास्टरबेशन करने वालों ने कि जैसे बचपन में आपने, जैसे 3 साल पहले या 4 साल पहले, अगर आप, मैं सोचूं आप 18 साल के हैं और आप 12 साल से मास्टरबेशन कर रहे हैं, तो 13 साल 14 साल की उम्र के अंदर हो सकता था कि सिर्फ एक फ़िल्म या एक पॉर्न या एक कोई क्लिप देख के आपको इरेक्शन आता था और आप उसको, पेनिस में एक फुल ग्रोथ भी आती थी और आप उसको डिस्चार्ज करते थे। वर्सेस आज जब आपको पॉर्न भी आधे घंटे देखनी पड़ती है अपने आप को अराउज़ करने के लिए, अपने आप को इच्छा शक्ति बनाने के लिए। कई बार आधा इरेक्शन आता है, इरेक्शन पूरा आता भी नहीं है, और बेमन से सिर्फ स्वाइप करते करते आप पॉर्न देखे जा रहे हैं और बिना कुछ हुए, बिना कुछ इन्जॉयमेंट आए, बिना कुछ प्लेजर आए, बिना कुछ दिमाग में हरकत हुए आप डिस्चार्ज हो जाते हैं। तो जो आप ये एक बेमन का खाली एक विजुअल स्टिमुलस ले रहे हैं जिसके अंदर ना कोई इन्जॉयमेंट है, ना ब्रेन को सिग्नल मिल रहा है, ना ब्रेन को स्टिमुलस मिल रहा है, तो आप अपने ब्रेन के अंदर जो न्यूरोकेमिकल बैलेंस है, जैसे मुन्ना भाई एमबीबीएस कहता है केमिकल लोचा, जो एक न्यूरोकेमिकल बैलेंस है आप उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं। आपके जो ब्रेन में जो हार्मोन्स का बैलेंस है, तो डोपामीन, प्रोलैक्टिन, सेरोटोनिन और
सेक्स हार्मोन्स, आप इनके बैलेंस को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। और एक पॉइंट आता है जब मास्टरबेशन इतना हावी हो जाता है कि सेक्स की एक इच्छा या सेक्स की एक डिज़ायर या एक सेक्स करने की एक मोटिवेशन ही ख़त्म हो जाती है। और कई बार जो एक एन्जॉयमेंट है, नॉर्मली जब सेक्स करते हैं तो डिस्चार्ज के टाइम पे जो एक ऑर्गेज़म मिलता है, जो शरीर के अंदर एंडोर्फिन रिलीज़ होते हैं, सेरोटोनिन रिलीज़ होता है, प्रोलैक्टिन रिलीज़ होता है और आदमी को लगता है कि शांति मिल गई, हाँ हमने कुछ किया है, हमने कुछ प्रोडक्टिव किया है और ये अच्छी चीज़ है। वो एक रिवॉर्ड, वो एक फीलिंग गुड, वो एक हैप्पीनेस की फीलिंग ही कम्प्लीटली ख़त्म हो जाती है। ऐसा क्यों होता है आज समझेंगे इसको। ये ब्रेन है, हमारे ब्रेन के अंदर पुराने टाइम से, मतलब जब से आदमी या ये मनुष्य जाति बनी है उस टाइम से एक सिग्नलिंग मैकेनिज़्म है जिसको बोलते हैं रिवॉर्ड मैकेनिज़्म। तो ये रिवॉर्ड मैकेनिज़्म छोटे जानवरों से लेकर ह्यूमन बींग्स में सेम है। तो रिवॉर्ड मैकेनिज़्म भगवान ने इसलिए बनाया था, या जो भी एवोल्यूशन ने इसलिए बनाया था कि अगर हमें ह्यूमन रेस को ज़िंदा रखना है तो ये ज़रूरी है कि ह्यूमन्स रिप्रोडक्शन करें, ह्यूमन जो है वो सेक्स करें। आप देखेंगे कि जैसे जो नॉर्मल डॉग्स है या नॉर्मल जो एनिमल्स है वो हर समय मास्टरबेशन नहीं करते रहते। उनका सीज़न होता है जिसमें उनको पता है कि उनको सेक्स करना है और बच्चे करने हैं, तो इसलिए वो उसी समय अराउजल में आते हैं और उस समय अपने आप को सेक्स करके प्रजाति का मूवमेंट करते हैं। एवोल्यूशनरी प्रेशर में हमारे यहाँ पर एक डोपामिन रिवॉर्ड सिस्टम है। डोपामिन रिवॉर्ड सिस्टम क्या है कि जब आदमी को सेक्स की इच्छा चढ़ती है तो उसके शरीर में डोपामिन के लेवल्स बढ़ने शुरू होते हैं। ये डोपामिन लेवल्स जब हाई होते हैं तो आदमी कोशिश करता है कि ऐसी कोई चीज़ मिले जिससे उसको रिवॉर्ड या सेटिस्फैक्शन मिले, जिसमें सेक्स भी एक है। बाकी हो सकता है जैसे जुआ खेलना, शराब पीना, सिगरेट पीना, कोई भी एडिक्टिव बिहेवियर्स है। जो भी एडिक्टिव बिहेवियर्स है सब इस डोपामिन पाथवे पर डिपेंडेंट रहते हैं और डोपामिन के इन्फ्लुएंस के अंदर ही आदमी कुछ भी करने की प्रेरणा पाता है। जब आदमी डोपामिन के इन्फ्लुएंस में सेक्सुअली अराउज होता है, अराउज होकर फिर सेक्स इतना ईजी नहीं है कि आपने वीडियो उठाया और पॉर्न देखा। अगर आप एवोल्यूशनरी मैन हैं तो अगर आपको सेक्स करना है तो आपको पहले एक लेडी को ढूंढना पड़ेगा, वो लेडी से सेक्स के लिए तैयार करना पड़ेगा, चाहे शादी करके हो चाहे कैसे भी हो, और उसके बाद आप इंटरकोर्स करते हैं और ऑर्गेज़म, सेक्स करने के बाद ऑर्गेज़म करते हैं, तब आपके शरीर में प्रोलैक्टिन रिलीज़ होता है जो कहता है कि हाँ अब ये रिवॉर्ड हो गया और हाँ मुझे एक्टिविटी बार बार रिपीट करनी है। पर अभी जब सेक्स इतना ईजी हो गया कि आपने एक हाथ में मोबाइल लिया और एक हाथ में पेनिस लिया और आपने हिलाना शुरू किया, तो आपका डोपामिन लेवल्स जो एक रिवॉर्ड मैकेनिज्म के रिक्वायर्ड है वो लेवल्स गिरने शुरू हो जाते हैं और आपके शरीर के अंदर जो एक मोटिवेशन है वो कम्प्लीटली ख़त्म होना शुरू हो जाता है। जहाँ पहले डोपामिन का फॉर एग्जांपल 100 ml एग्जांपल के तौर पे 100 ml लेवल बनता था, अब धीरे धीरे वो 100, 90, 80, 70 होते होते मास्टरबेशन के कुछ महीनों के बाद आपके अंदर डोपामिन के जो लेवल्स हैं वो बनने ही बंद हो जाते हैं और आपकी सेक्स की जो एक इच्छा है या आपकी जो एक इंटरकोर्स की एक डिज़ायर है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है। क्योंकि ये सिस्टम वर्क नहीं कर रहा, तो जो बाकी हार्मोन्स हैं जो ऑर्गेज़म में, एन्जॉयमेंट में, प्लेजर में, एक्साइटमेंट में काम करते हैं, जैसे सेरोटोनिन है, प्रोलैक्टिन है, ऑक्सीटोसिन है, आपके न्यूरल हार्मोन्स है, ये भी डिस्टर्ब हो जाते हैं और इससे होने वाली प्रॉब्लम्स आपको दिखनी शुरू होती है, जैसे लो टेस्टोस्टेरोन, पेनिस के अंदर फुर्ती ना आना, इच्छा ना होना, इरेक्शन ना आना, सीमन की क्वांटिटी ख़राब होना, सीमन की क्वालिटी ख़राब होना। तो ये सब पार्ट है इस रेगुलर रिवॉर्ड मैकेनिज्म को ख़राब करने का। एक चीज़ होती है जिसको बोलते हैं कूलेज इफेक्ट। कूलेज इफेक्ट मतलब कि अगर आपको किसी चीज़ में इन्जॉयमेंट आ रहा है तो आपको हर बार वो चीज़ ज़्यादा चाहिए होगी सेम लेवल ऑफ इन्जॉयमेंट के लिए। तो फॉर एग्जांपल अगर आपको पैसा कमाने में मज़ा आता है तो जो इन्जॉयमेंट आपको, सपोज आपकी पहली, आप स्टॉक मार्केट में ब्रोकर है, आपका पहला बार आपने ट्रेड किया और आपने 1000 रुपये का मुनाफा कमाया, आपको बहुत खुशी हुई, आपने इन्जॉय किया, आपने पार्टी दी, दोस्तों से करने गए। अब आपको क्या हुआ, अगले हफ्ते फिर से 1000 रुपये कमाए तो आपको उतना फ़न नहीं आएगा जितना उस टाइम आया था। अब अगले बार आपको 10,000 रुपये कमाने हैं, फिर आपको 20,000 रुपये कमाने हैं, फिर आपको 1,00,000 रुपये कमाना है, पर आपको वो 1000 रुपये वाला फ़न फिर से नहीं आएगा। सेम शराब है, जो मज़ा आपको हो सकता है पहली बार आपके 15 ml के पैग में आया हो वो आपको अब पूरी बोतल पीने के बाद भी नहीं आता। तो जो भी एडिक्टिव बिहेवियर्स है, जो भी रेपिटेटिव एडिक्टिव बिहेवियर्स है, उसमें धीरे धीरे वो बिहेवियर की इंटेंसिटी ज़्यादा होनी चाहिए सेम अमाउंट ऑफ एन्जॉयमेंट के लिए। तो जस्ट इमेजिन कि आपके लिए मास्टरबेशन एक अफीम की तरह है। धीरे धीरे मास्टरबेशन आपकी बॉडी को घेर लेगा। आपको दिन में 3 बार, दिन में 4 बार, दिन में 5 बार मास्टरबेशन कर रहे हैं उस सेम अमाउंट ऑफ रिलैक्सेशन के लिए या उस सेम अमाउंट ऑफ एन्जॉयमेंट के लिए। और इससे क्या हो रहा है, आपकी बॉडी सप्रेस हो रही है, आपका माइंड सप्रेस हो रहा है। तो अब क्वेश्चन आता है कि चलो ये एक मोटा मोटा समझ में आ गया कि हार्मोनल इन्फ्लुएंस में
या न्यूरोकेमिकल इन्फ्लुएंस में मास्टरबेशन हमारे ब्रेन को ख़राब कर रहा है और ख़राब हो चुका। पर क्या हम इससे रिकवर कर सकते हैं? क्या हम अगर आज मास्टरबेशन छोड़ दें तो क्या हमारी बॉडी रिकवरी कर सकती है? तो इसका जवाब सीधा सीधा है कि आपने कितने वक्त तक, कितने लेवल तक मास्टरबेशन किया है। अगर ब्रेन के न्यूरोकेमिकल्स बहुत ज़्यादा सप्रेस्ड है, मोटिवेशन लेवल बहुत ड्रॉप हो चुके हैं, मास्टरबेशन बहुत ज़्यादा कर चुके हो, कंप्लीट लैक ऑफ डिज़ायर हो चुका है, कंप्लीट फीलिंग लॉस हो गई है, तो आपको डेफिनेटली ज़्यादा समय लगेगा एज़ कम्पेयर टू समबडी जिसने कम मास्टरबेशन किया है और उसकी बॉडी में डैमेज या उसकी लाइफ में डैमेज कम हुआ है, पर रिकवरेबल है। तो मैं अपने रूटीन प्रैक्टिस में जो मरीज़ देखता हूँ, जब हम उनको बोलते हैं मास्टरबेशन छोड़ने के लिए, तो नॉर्मली वो 15 दिन, 20 दिन, महीने, 1.5 महीने के बाद अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस देखते हैं। इसी को नो फैप प्रोग्राम भी बोलते हैं। नो फैप प्रोग्राम बेसिकली एक 7 डेज़ का या 90 दिन का प्रोग्राम है मास्टरबेशन क्विट करने का। पर ऐसा नहीं कि आपको अपनी क्विटिंग को कोई नाम देना ज़रूरी है। अगर आप आज डिसीजन लेते हैं कि मैं आज से मास्टरबेशन नहीं करूँगा, मैं हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ में नो मास्टरबेशन फॉलो करूँगा, मैं अपने आप को नहीं स्टिमुलेट करूँगा, मैं पॉर्न नहीं देखूँगा, तो आप आज से अपनी रिकवरी को स्टार्ट कर सकते हैं। आप आज से अपनी बॉडी के अंदर अमेजिंग चेंजेस, अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन देख सकते हैं। तो मेरा मैसेज क्लियर है कि आप मास्टरबेशन को आज क्विट कीजिए, और आज क्विट करेंगे तो आपको रिज़ल्ट कल से दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। तो वीडियो समझ में आई हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। मास्टरबेशन और उसके न्यूरोकेमिकल डिस्टर्बेंसेस पे मेरी और डिटेल्ड वीडियोस बनाने का प्लान है, पर एट द सेम टाइम मुझे ये भी ध्यान देना है कि वीडियोस एंगेजिंग हो और आप तक मैसेज सिंपल भाषा में पहुंच जाए। अगर आपको डिटेल्ड कंसल्टेशन चाहिए तो हम दिल्ली में कंसल्टेशन प्रोवाइड करते हैं। मेरे बाकी चैनल्स हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और वेबसाइट्स पे, जिस पे आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। क्विट मास्टरबेशन, लिव अ हेल्दी लाइफ।